ये मुंझारी होम करन लागे 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 मुंझारी आप रहे मत की रखवारी आप रहे मन की रखवारी आप रहे मत की रखवारी आप रहे मन की रखवारी सुन माझी निशाचर को ही सुन माझी निशाचर तो ही ले सहाय धा बामुनि द्रोही सहायता बामुनि द्रोही ले सहाय धा बामुनि द्रोही सहायता बामुनि द्रोही ले सहाय धा बामुनि द्रोही सहायता बामुनि द्रोही ले सहाय धा बामुनि द्रोही। जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ, कानों में आवाज पहुंची स्वाहा और धुआं उड़ा। उसी समय मारीच ने कहा सुबाहु तैयार हो जाओ, आक्रमण। मारीच और सुबाहु ये ताड़का के दोनों बेटे हैं। एक तो मां मरी, क्रोध है, और फिर पता चल गया कि मां को जिन्होंने मार डाला है वही तो आए हैं। चैलेंज दे रहे हैं, यज्ञ करके चैलेंज दे रहे हैं मुझे। मारीच ने सुबाहु से कहा तैयार हो जाओ, आक्रमण। मारीच और सुबाहु तैयार हो गए, सेना भी तैयार हुई। देखो भाई, सेना बहुत बड़ी सेना है, छोटी छोटी नहीं है। अच्छा बोलो, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा में कितने लगे हुए हैं? केवल 2 ही तो लगे हैं, भगवान राम और लक्ष्मण। तीसरा कोई नहीं है, केवल भगवान राम और लक्ष्मण। यहां मारी सुबाहु सेना, विशाल संग्राम की संभावना लग रही है कि लगता है कि इतना विशाल संग्राम होगा कि हम लोग उस संग्राम को देख नहीं पाएंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे। लेकिन नहीं नहीं प्यारे, परमात्मा दिखाई नहीं देता है आपको, लेकिन ये सत्य है कि परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य है वो, लेकिन कर तो वही रहा है। सावधान, कितनी विशाल भुजाएं हैं उसकी कि पूरा ब्रह्मांड उसकी भुजाओं में, पूरा ब्रह्मांड उसकी भुजाओं में है। इसलिए वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि, वज्र से भी ज्यादा वो कठोर है और पुष्प से ज्यादा कोमल है। राक्षसों के लिए वो वज्र से ज्यादा कठोर है और भक्तों के लिए वो पुष्प से ज्यादा कोमल है। यही है राम का रामत। भक्तों के लिए तो पुष्प से ज्यादा कोमल है। आप तो भक्त बनो, भक्त बनोगे तो भगवान की कोमलता का अनुभव हो जाएगा। भक्त बनना पड़ेगा।
मारीच सुबाहु जैसे ही आक्रमण करने के लिए दौड़े, लक्ष्मण जी ने कहा भैया सेना भी आ रही है पीछे। भगवान राम ने कहा तुम चिंता मत करो, देखो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे देश को परमात्मा संभाल रहा है, इसलिए चिंता नहीं करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराने की आवश्यकता ही नहीं। देश को भगवान संभाल रहे हैं, भगवान के हाथों में हमारा देश है, इसलिए हमारा देश विश्व गुरु है, क्योंकि भगवान ने अपने हाथों में लिया है। तो बोलो हमारा देश क्या बन गया? विश्व गुरु बन गया। और हमारे देश को संभालने का भगवान संभाल रहा है, इसका प्रमाण भी है, क्योंकि हमारा तिरंगा झंडा इस बात का प्रतीक है कि इसे भगवान संभाल रहा है। आप कहोगे महाराज स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, तिरंगा झंडा से भगवान का दर्शन और भगवान के दर्शन की अनुभूति कैसे करें? तो समझना मेरी बात को जरा। तिरंगे झंडे में 3 रंग हैं, गौर से सुनना। लेकिन जो सफेद रंग है उसमें चक्र है। तीनों रंगों में 3 रंग है ना, केसरिया रंग है, हरा रंग है और सफेद रंग है। लेकिन आपको मालूम है सफेद रंग मध्य में है। अच्छा, जो चक्र स्थापित है वो किस रंग के ऊपर है? जल्दी बोलो। सफेद रंग के ऊपर है। सात्विकता का प्रतीक है सफेद रंग। किसका प्रतीक है? सात्विकता का प्रतीक है प्यारे। हमारा भारत सात्विकी देश है, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि भारत सात्विकी देश है तो सबसे ज्यादा ऋषि मुनि महात्मा कहाँ रहते हैं? पूरी दुनिया में बताओ। भारत में रहते हैं, क्योंकि सात्विकी देश है इसलिए रहते हैं ना। अच्छा, जब जब भी अवतार हुआ है तो पहले आर्यावर्त था, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से भी आप देखें तो भारत, जितने भारत की जहां जहां तक सीमा है, ईमानदारी से बताओ, वहां वहां ही पुनीत नदियों का उद्गम है। भारत की जहां जहां सीमा है वहीं वहीं से पवित्र नदियों का उद्गम है। बोलो है उद्गम की नहीं? मानसरोवर भी भारत में ही था, हमारी गलती से आज तिब्बत और चीन में चला गया। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा मानसरोवर, हमारा कैलाश सनातन के हाथ में होगा एक दिन। वो समय आने वाला है, वो समय आने वाला है कि हमारा मानसरोवर हमारे हाथ में होगा। आप क्या यकीन कर सकते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? लेकिन बोलो बन रहा है कि नहीं? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो जब राम जन्मभूमि हमें मिल गई है तो मानसरोवर भी हमें मिल जाएगा प्यारे। चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान के प्रति भरोसा करो, भगवान के प्रति समर्पण करो, समर्पण करो, भगवान के प्रति समर्पण करो, विश्वास रखो। हिंदुओं की संख्या बहुत है। अभी आगरा में ही देखा जाए तो सबसे ज्यादा हिंदुओं के घर मिलेंगे आपको। बोलो किसके घर मिलेंगे? सही बताओ। हिंदुओं के घर मिलेंगे। किसी गांव में आप चले जाओ, सबसे ज्यादा घर हिंदुओं के ही होंगे। किसी भी गांव में चले जाओ, चाहे जितनी बड़ी संख्या ग्राम की हो चाहे छोटी संख्या हो, हिंदुओं के घर सबसे ज्यादा मिलेंगे। बोलो मिलेंगे कि नहीं? और ईमानदारी से बताओ, जो घर हिंदू का है वो सनातन का है कि नहीं? वो राम और कृष्ण को मानने वाला घर है कि नहीं? तो हम अपने को कमजोर कैसे माने? क्यों माने अपने को कमजोर? हम कैसे कमजोर हैं? नहीं नहीं नहीं, हम केवल अभी उदासीन भाव में रहते थे, हम सुसुप्ति अवस्था में रहते थे। लेकिन आज भगवान श्री राम ने
हनुमान जी महाराज को प्रेरणा दी कि हिंदुओं को जगा दो जगा दो जगा दो, तो हनुमान जी के पवन के वेग ने हर घर के हिंदू को जगा दिया है। इसलिए अब हम कमजोर नहीं हैं, हम सहजोर हैं। हनुमान जी के वेग ने, पवन के वेग ने, बोलो, हर हिंदू को जगा दिया। सो रहा था लेकिन पवन के वेग ने जगा दिया, हिंदू जाग गया है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हर घर के हिंदू को विश्वस्त हो जाना चाहिए और भगवान की कृपा पर भरोसा करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि ये चित्रकूट धाम आगरा, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कोठी मीना बाजार कहते थे, हम तो चित्रकूट धाम कहते हैं भाई, क्योंकि हम चित्रकूट से आए हैं। तो चित्रकूट धाम पहले से ही चर्चित था आध्यात्मिक क्षेत्र में। बोलो, इसका नाम क्या था? राजस्व रिकॉर्डों में कुछ भी नाम हो, लेकिन आध्यात्मिक रिकॉर्ड में आगरा के मध्य का ये स्थान चित्रकूट धाम। तो हम चित्रकूट धाम से आए हैं, चित्रकूट धाम है। आज ये चित्रकूट धाम की राम कथा और यज्ञ समस्त हिंदुओं की तरफ से राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित है, राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित है। राष्ट्र से बड़ा कोई राजनीतिक दल नहीं है प्यारे। बोलो, है राष्ट्र से बड़ा हो तो बता दो। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसलिए हम राष्ट्र के हैं और राष्ट्र को सुरक्षित रखेंगे और राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण होगा और राष्ट्र के लिए ही जिएंगे। और राष्ट्र पर जब आंच आएगी तो राष्ट्र के लिए हम मरेंगे, प्राणों की आहुति देंगे, लेकिन राष्ट्र को हम सुरक्षित रखेंगे, राष्ट्र को हम सुरक्षित रखेंगे। इसलिए आधार हर हिंदू के घर में रामचरितमानस का होना चाहिए। मैंने पहले ही दिन कहा था, हर हिंदू के घर में रामचरितमानस का आधार होना चाहिए। वो गलती कर रहा है हिंदू, जो रामचरितमानस की चौपाइयों को गलत तरीके से पेश कर रहा है, उसके अर्थ गलत तरीके से कर रहा है, वो हिंदू गलत कर रहा है, बहुत बड़ी भूल कर रहा है। उसे परिवर्तन कर लेना चाहिए। रामचरितमानस ग्रंथ को हर हिंदू को प्राण समझना चाहिए, इसलिए घर घर में रखो और प्राणों से ज्यादा प्यार करो रामचरितमानस। मैंने कामदगिरि चित्रकूट धाम से एक अभियान चलाया है और बजरंग सेना का गठन किया है। इस भारत में रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराऊंगा, ये संकल्प है, ये डिमडिमनाद है। और 25 तारीख को रामचरितमानस की हजारों प्रतियां मैं इस मंच से बांटूंगा। बजरंग सेना की तरफ से बजरंग सेना का गठन हुआ है कामदगिरि चित्रकूट धाम से, और इसीलिए उस बजरंग सेना का गठन किया है कि हर घर घर में रामायण पहुंचे, हर हिंदू पढ़े और रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो। और इसके लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। हर हिंदू के घर में पहुंच करके रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करके हस्ताक्षर पेश किए जाएंगे भारत सरकार के सामने। राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करो रामचरितमानस। ये कामदगिरि प्रमुख द्वार चित्रकूट धाम से अभियान प्रारंभ हुआ है, बजरंग सेना का गठन हुआ है। 25 तारीख को बजरंग सेना के संरक्षक जो मेरे शिष्य हैं डॉक्टर मदन गोपाल दास, वो आएंगे, और बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी आएंगे, और बजरंग सेना के कार्यकर्ता यहाँ सेवा में भी लगे हुए हैं। कुछ कार्यकर्ता यहाँ, क्योंकि आगरा की जो शाखा है यहाँ के लोग यहाँ सेवा में लगे हैं, वो 25 तारीख को हजारों प्रतियां रामचरितमानस ग्रंथ की इस मंच से आपको दी जाएंगी पाठ करने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं? पाठ करने के लिए 25 तारीख सुनिश्चित है। क्यों 25 तारीख है? जरा बता दिया करो, अगर हम, हो सकता है कि तारीख इधर उधर कर रहे हो। 25 तारीख को
तो आज मैं ये कहना चाहता हूं, दल अनेक हो सकते हैं लेकिन हिंदू एक हो। हिंदू अनेक नहीं है, हिंदू एक है। दल अनेक हैं लेकिन हिंदू एक है। और हर हिंदू के घर में एक ही दल है, तुलसी दल। बोलो, हर हिंदू के घर में एक ही दल है। कौन सा दल है? बोलो, तुलसी दल। सबके घरों में तुलसी दल। बोलो भाई, जिसके घर में रामायण और तुलसी दल है वही हिंदू है, वही हिंदू है। इसलिए तुलसी दल तो आपके घर में है ही, लेकिन बहुत से लोगों के घर में रामायण अगर नहीं है तो हम 25 तारीख को हजारों प्रतियां रामचरितमानस की बांटेंगे, आपको पढ़ने के लिए देंगे। जिनके घर में नहीं है वो घर में ले जावें और रखें और पढ़ें। क्यों भाई, ठीक है ना भाई? जिनके घर में नहीं है वो ले जाएं, पढ़ें और हजारों प्रतियां बांटेंगे। यहाँ हजारों भक्त आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं। एक एक प्रति सबके घरों में पहुंचना चाहिए। लेकिन जिनके घर में है वो, जिनके घर में नहीं है वो ले जाएंगे। जिनके घर में है वो तो है ही है, लेकिन जिनके घर में नहीं होगी हम देंगे। और उसका कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क सेवा। ये मत मानना कि महाराज जी जो है मंगाए होंगे तो कुछ लाभ की बात नहीं। सबको निःशुल्क प्रतियां दी जाएंगी रामचरितमानस की, सभी को मिलेंगी। जिनके घर में नहीं है उनके घर में रामायण पहुंचेगी, रामचरितमानस घर घर में पहुंचेगा, ग्रंथ घर घर में रहेगा, राष्ट्रीय ग्रंथ भी घोषित होगा भविष्य में। ये मेरा आत्मविश्वास है कि रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होगा। तो आज यज्ञ पर आक्रमण करने के लिए मारीच सुबाहु, ये ताड़का के दो बेटे हैं। क्रोध है इनके मन में, मेरी मां को मार डाला, मेरी मां को मार डाला। ये वही आए हैं यज्ञ कराने के लिए, चैलेंज दे रहे हैं। यज्ञ नहीं कर रहे हैं, मारी सुबाहु ने कहा, ये चैलेंज दे रहे हैं, आक्रमण करना चाहिए। सुन मारी, सुन मारी, निशाचर को ही ओले सहाय धावा मुनि द्रोही। ले सहाय धावा मुनि द्रोही, आक्रमण किया मारीच सुबाहु। विश्वामित्र जी ने कहा, राम मारी सुबाहु आ रहे, कहे आप तो यज्ञ करो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान श्री राम ने बाण निकाला, लेकिन याद रखना इस बाण में अंतर है। ताड़का के लिए जो बाण निकाला था उस बाण में और मारीच के लिए जो बाण निकाला इसमें अंतर है। क्या अंतर है? ताड़का के लिए जो बाण निकाला था उसमें फण था, और मारीच के लिए जो बाण निकाला उसमें फण नहीं है। फण होता है ना आगे, वो फण नहीं है। बिन फर बाण राम तहि मारा, बिन फर बाण राम तहि मारा, और सत जो जन का सागर पारा। बिना फल का बाण। अच्छा भाई, फल की जरूरत थी, बिना फल का बाण क्यों दिया? यज्ञ में जो समर्पण करे, जो श्रद्धा रखे, यज्ञ के प्रति विश्वास रखे, यज्ञ को माने, भगवान उनको फल देगा कि जो यज्ञ को ना माने उन्हें फल देगा भगवान। मारीच जो है यज्ञ का विरोधी बन करके आया है, तो उसे फल कैसे मिलेगा? आप कहोगे महाराज फिर बिना फल का बाण अगर मारीच के दिया था तो सुबाहु के भी बिना फल का बाण देना चाहिए था। लेकिन सुबाहु के लिए तो अग्नि बाण का प्रयोग किया। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, यहां अंतर है। और बहुत सुंदर बात हम बता रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया बात, अंतर बताते जा रहे हैं, सुनते जाना।
हाँ भाई, पानी देते रहो, प्यास तो लगेगी, लेकिन थोड़ा सा मर्यादित ढंग से सभी पानी लें। ये ना हो कि पानी के चक्कर में एक दूसरे के लिए थोड़ा सा संतुलन बिगाड़ने की भूमिका बनने लगे कहीं। इसलिए आराम आराम से दिया जाए और पीछे वालों का भी ध्यान रखा जाए। और पानी भी पीते जाओ, क्योंकि गर्मी का टाइम है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि पानी नहीं पियो, पानी पियो, लेकिन पानी पीने में थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखना है कि हम लोग कहीं कथा में व्यवधान पैदा ना कर दें। इस बात का ध्यान रखना है, कथा में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। बड़े प्रेम से, शांति से जल को स्वीकार करें। बिना फर का बाण मारीच को दिया और अग्निबाण सुबाहु को। तो बिना फण का बाण मारीच को और अग्निबाण से सुबाहु, अरे बिना फर का बाण सुबाहु के ऊपर भी प्रयोग कर दिया जाना चाहिए था। इसका कारण आध्यात्मिक है और इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है, क्योंकि हमारे यहां आध्यात्म में एक प्रतीकवाद भी है। प्रतीक, कौन पात्र किसका प्रतीक है। जैसे भगवान राम किसके प्रतीक हैं? बोले मर्यादा के प्रतीक हैं। बोलो है कि नहीं? बोले रावण किसका प्रतीक है? बोले मोह का प्रतीक है। कुंभकर्ण किसका प्रतीक है? बोले कुंभकर्ण है अहंकार का प्रतीक। अच्छा भैया एक बात बताओ, तो मारीच किसका प्रतीक है? बोले मारीच है दोष का प्रतीक। तो सुबाहु किसका प्रतीक है? बोले सुबाहु है दुख का प्रतीक। अच्छा एक बात बताओ, दोष को मारा जाता है कि दोष को दूर किया जाता है? दूर किया जाता है, ये नियम है। दोष यदि आ जाता है तो उसे मारा नहीं जाता है, उसको दूर किया जाता है। अच्छा, दुख को दूर किया जाता है कि दुख को समाप्त किया जाता है? दुख को समाप्त किया जाता है, दुख का अंत किया जाता है। सीधी सी बात है। तो मारीच को जैसे रावण को मोह का प्रतीक माना गया है, वैसे ही मारीच को दोष का प्रतीक माना गया है। अब एक प्रमाण है कि रावण को मोह का प्रतीक कैसे माना। मोह की उत्पत्ति 10 स्थानों से होती है। 10 स्थानों से मोह की उत्पत्ति होती है। कौन कौन स्थान है? देखो मैं गिना रहा हूं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। ये 10 नाम बताए हमने और 10 स्थान बताए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। अब आप कल्पना करो, विचारवान श्रोताओ विचार करो, रावण के सिर कितने हैं? जल्दी बोलो। रावण के सिर 10 ही हैं। 10 सिर ताहे 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। 10 सिर हैं। ये 10 सिर मोह के सिर हैं, याद रखना। रावण के ये मोह 10 स्थानों से उत्पत्तित होता है। ये मोह के 10 सिर हैं, इसलिए रावण मोह का प्रतीक है। कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। मारीच किसका प्रतीक है? मारीच जो है दोष का प्रतीक है। दोष को दूर किया जाता है। आप कहो महाराज दुख को, बोले दुख का तो अंत किया जाता है। एक उदाहरण और सुन लो, बड़ा बढ़िया है। जैसे किसी को खांसी आ रही है, अच्छा ईमानदारी से बताओ, खांसी आना का अर्थ है दुख। खांसी आने का अर्थ हुआ दुख है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये खांसी दूर कैसे होगी? ये खांसी मिटेगी कैसे? इसको दूर नहीं करना है, बल्कि इसको तो नष्ट करना है। अगर ये खांसी बढ़ती रहेगी तो हो सकता है टीबी जैसी बीमारी भी हो सकती है। हमारे फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। खांसी को समाप्त करना है
अब आप कहोगे ये दवा से समाप्त होगी। अच्छा भैया, दवा आपने कराई, इलाज कराया आपने, तमाम डिस्पेंसरियों पर आप गए, तमाम डॉक्टरों से आप मिले, रुपया पैसा बहुत खर्च हुआ, लेकिन खांसी नहीं मिटी। अब जब खांसी नहीं मिटी तो आपको विश्वास हो गया है कि अब तो निश्चित है कि प्राण ही जाएंगे, सीधी सी बात, क्योंकि कोई डॉक्टर कोई औषधि इस खांसी को ठीक ही नहीं कर पा रही। ये खांसी जो है मुझे ले जाएगी। लेकिन हमें ये विचार करना है कि ये खांसी जा क्यों नहीं रही है। जब इलाज करवा लिया है फिर भी नहीं जा रही है, कारण ये है कि हमारे अंदर एक दोष है। जब तक वो दोष दूर नहीं होगा तब तक खांसी रूपी दुख का अंत नहीं होगा। कौन सा दोष है? एक आदमी हमसे कहता है, महाराज जी अब खांसी हमारी कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, पैसा बचा नहीं, अब तो आप आशीर्वाद दो कि भगवान मुझे उठा ले। हमने कहा हम जमराज के सेक्रेटरी हैं क्या, फालतू की बात करते हो? मेरे पास चले आए हो कि महाराज अब तो भगवान मुझे उठा ले, ऐसा आप आशीर्वाद दे दो, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं, रुपया पैसा सब चला गया, खांसी दूर नहीं हुई। मैंने कहा कि तुम करते क्या हो? बोले महाराज जी नींद नहीं आती है, रात भर बैठा रहता हूं, क्योंकि खांसी के कारण सो ही नहीं पाता हूं। और क्या करता हूं, कमजोर इतना हो गया हूं कि कुछ काम बनता नहीं है, कर ही नहीं पाता हूं, बैठा रहता हूं, रात भर बैठा रहता हूं। मैंने कहा रात भर बैठे रहते हो तो तुम्हें दुख तो बहुत है। हमने कहा तो करते क्या हो? सुंदर कांड पढ़ते हो कि हनुमान चालीसा पढ़ते हो कि राम राम जपते हो? आखिर कष्ट में जब व्यक्ति होता है तो या तो सुंदर कांड या हनुमान चालीसा, नहीं राम ही राम कहता है। क्या कहते हो? राम राम कहते हो कि हनुमान चालीसा पढ़ते हो, सुंदर कांड? बोले महाराज ना राम राम कहता हूँ, ना सुंदर कांड पढ़ता हूँ, ना हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, चारपाई पर रात भर बैठा बैठा बीड़ी पीता रहता हूँ। अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, ये खांसी जिंदगी में दूर हो पाएगी? बोलो भाई। ये बीड़ी पीने वाला दोष अगर बना रहा तो खांसी रूपी दुख का अंत होने वाला नहीं है, और बीड़ी पीने वाला दोष अगर दूर हो जाए तो खांसी रूपी दुख का अंत अपने आप हो जाएगा प्यारे। इसमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम अपने जीवन के दोषों को दूर करें, जितने प्रकार के दुख हैं उनका अंत अपने आप हो जाएगा। हमारे दोषों के कारण ही हमारे जीवन में दुख हैं, इसलिए हमें आज संकल्प लेना है कि दोषों को दूर करना है। किसको दूर करना है बोलो भाई? दोषों को दूर करना है। और रामचरितमानस आज दोषों को दूर करने का एक सुंदर आचार संहिता के रूप में ये दिव्य ग्रंथ हमारे बीच में है, दोषों को दूर करने के लिए। सुनिए, इस पर चलिए, दोष दूर हो जाएंगे। दोष दूर हो जाएंगे तो दुख का अंत अपने आप हो जाएगा। आज भगवान राम ने कहा इस दोष को पहले मुझे दूर करना है, क्योंकि स्वभाव रूपी दुख का अंत तभी होगा जब ये दोष दूर हो जाएगा। तो आप इस दोष को भेज कहां रहे हैं? भगवान ने कहा कि मानस में लिखा है, कहां भेज रहा हूं? बिन फरमान राम तहीं मारा, उस सत जो जन गा सागर पारा। समुद्र के उस पार लंका भेज रहा हूं। क्यों? बोले जितने भी रावण आदि राक्षस हैं ये सब दुख हैं। क्या है? ये सब दुख हैं। इसलिए इन दुखों का अंत करने के लिए पहले मैंने दोष भेजा है और बाद में मैं इन दुखों का अंत करूंगा। इसलिए मैं दोष को लंका भेज रहा हूं, क्योंकि दुख का अंत करना है तो दोष आएगा तभी दुख का अंत होगा। बोलो भाई। और दोष पहुंचेगा निश्चित रूप से, इसी दोष के कारण हम भी पहुंचेंगे।
और जब हम पहुंचेंगे तो इसी दोष के कारण राक्षसों को मारेंगे, और जब राक्षसों को मारेंगे तो समाज में किसी के पास दुख रहेगा ही नहीं। और सही बात बताएं आपको, मारीच को भेजा तो इसने पूरे लंका के राक्षसों को मरने की भूमिका बनाई कि नहीं बनाई? बोलो, किसने बनाई? पूरे लंका के राक्षसों को मरने की भूमिका अगर बना करके तैयार की है तो मारीच ने की है। अच्छा, एक भाव और है इसमें, क्या? मारीच को लंका भेज दिया, और जब मारीच चला गया लंका और सुबाहु का अंत हो गया, सेना का अंत हो गया, ईमानदारी के साथ बताओ तभी सीता वरण की भूमिका तैयार हुई कि नहीं हुई? बोलो भाई, सीता वरण की भूमिका यहीं से तैयार होती है। और याद रखना, अगर ये यज्ञ सफल नहीं होता और मारीच दूर नहीं जाता और सुबाहु का अंत नहीं होता तो सीता वरण ही नहीं होता। और मैं तो कहता हूं कि मारीच को लंका भेजकर भगवान राम ने ये संकेत दे दिया कि अब मैं सीता वरण करूंगा और मारीच के माध्यम से ही रावण का मरण करूंगा, मरण करूंगा मारीच के माध्यम से। क्यों? ये मारीच ही सीता हरण में सहयोग करेगा, और सीता हरण होगा तो रावण का मरण निश्चित रूप से होगा। इसलिए मारीच को जानबूझ करके भगवान ने भेजा है समुद्र के उस पार लंका में, जानबूझ करके भेजा है। बिना फर का बाण दिया है, सतजोजन का सागर पारा। यज्ञ पूर्ण हो गया। भगवान राम ने कहा विश्वामित्र जी महाराज से, गुरुदेव अब बताएं आपका यज्ञ पूर्ण हुआ कि नहीं? विश्वामित्र जी ने कहा बहुत अच्छे ढंग से पूर्ण हो गया।